महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में मिलेट्स जैसी उपयोगी चीजों को प्रोसेस में लाने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं। कैंसर और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने से लेकर पोषण करने तक इस मोटे अनाज की अहम भूमिका रहती है। इसी कड़ी में ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील किसानों को मोटे अनाज की उपज और उनके प्रसंस्करण के संबंध में एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षक डी कृष्णा मोहन और उनकी पत्नी डी रोजा कुमारी ने महिलाओं को मिलेट्स से बनने वाले कई व्यंजनों की रेसिपी न सिर्फ प्रदान की बल्कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाए। मैं जानता हूँ यहाँ जितने महिलाएं थे ना, सब कोई बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट से उन्होंने सीखा, तो ये सब परफेक्ट हैं अभी हर चीज़ में। तो क्या कुछ इनको यहाँ पर सिखाया गया? हमने इनको पहले देखिए, जो मोटा अनाज जो है आज का सुपर फूड है, हो गया, तो ये मोटे अनाज किस तरह खाया जाए वो भी है, तो हमने उनको वो सिखाया है। मैंने आपके यहाँ पे जो मोटे अनाज हो रहे हैं दो तीन प्रकार के, लेकिन मेन मोटे अनाज जो 5 हैं वो है कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, सावा। इनमें औषधि गुण हैं, जो कि आपको शुगर से लेके कैंसर तक ख़त्म करने की इनमें शक्तियाँ हैं। शुगर को अगर हम मोटे अनाज बराबर खाते हैं, ये 5 अनाज, तो ये जो है आपका 1 मंथ में पूरा शुगर ख़त्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर खादरवली जी, जो कि जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। हम उनका एक माध्यम है, हम तो साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन वो हमारे गुरु हैं, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, और फिर उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चलते हैं। तो क्या आप मानते हैं महिलाएं इसको अपनाकर जो है वो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकती हैं? बहुत कर सकती है। हमने जितना टिप्स दिया, जितना सिखाया है इनको, ये हर कोई कल से ही कर सकती है। कल से अगर चाहेंगी तो कल से ही कर सकते हैं। हम इनको A to Z हर प्रकार के सिखाए हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, हर चीज़ हमने सिखाया हुआ है इनको। कितने व्यंजन इन मोटे अनाज से बन सकते हैं? आप कुछ एक के नाम जरूर आपसे जानना। बहुत सारे व्यंजन, जितना व्यंजन हम बना सकते हैं। हम जितने व्यंजन चावल और गेहूँ से बनाते हैं उतने व्यंजन इनसे बन सकती हैं। ये कोई अलग नहीं है, हो गया। सिर्फ लोगों को इस पर जागरूक होना है कि हम इस पर कर सकते हैं, हम इस पर खा सकते हैं। तो हम जहाँ भी जो प्रोग्राम करने जाते हैं, तो हम सिर्फ स्पीच पे ही नहीं रुकते, हम वहाँ पे उनको वर्कशॉप करके दिखाते हैं। तो जब वर्कशॉप हो जाएगी तो उनको उन पे आदत आ जाएगी, उनको मालूम होगा कि हम ये कर सकते हैं। तो अभी ये जो 30 लोग हैं, ये 1 महीने में कम से कम 150 लोगों तक तो पहुँच जाएगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक योगिता शर्मा ने बताया कि महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में सरकारी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में मोटे अनाज को भी इस अभियान में शामिल करते हुए उनके पैदावार से लेकर प्रसंस्करण तक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिला के प्रगतिशील किसानों से लेकर महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया है। ये एक सुदृढ़ प्रयास रहेगा, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण शिविर है, ये भी मैंने महिला समूह, जो एक्टिव समूह हैं, जो पहले काम कर रही हैं, उन्हीं की मांग के आधार पर मैंने उनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। और कुछ समूह तो ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम इस पर कर रहे थे, लेकिन जैसे एडवांस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको कुछ एडवांस ट्रेनिंग दी है, जिसमें इसमें स्नैक्स बनाने सिखाए हैं। इस ट्रेनिंग में वो पहले परंपरागत जो हमारे से आपके बाजरा के लड्डू हैं, रागी की बर्फ़ी है, इसके रागी के बिस्किट हैं, रागी के लड्डू हैं, ये महिलाएं यहाँ पर ऊना ज़िला में पहले से बना रही थी, लेकिन वो कुछ और सीखना चाहती थी, जिसमें इस प्रशिक्षण के दौरान उनको स्नैक्स, जैसे आपको कर्ड मिलेट की एक हेल्दी ड्रिंक, मिलेट की चाय, और इडली जो है हम बनाते थे चावल और दाल से बनाते हैं। ये वैसे तो दक्षिण भारत की स्नैक है, लेकिन अब ये पूरे भारत में काफ़ी मशहूर है, तो लेडीज़ इसको भी एज स्नैक के रूप में सीखना चाहती थी। इस प्रशिक्षण में उनको रागी की इडली और सांबर मिलेट, पनीर मिलेट, लीफी मिलेट और वेजिटेबल मिलेट, बहुत सारी चीज़ें इनको बताई हैं। और इनको ये भी बताया है कि ये केवल एक घर में दिनचर्या में तो आपने इसको शामिल करना ही है, लेकिन इसको एक स्वरोजगार के रूप में कैसे अपना सकते हैं, वो भी इस प्रशिक्षण के दौरान में ए से लेके मतलब बेसिक टिप्स बताए हैं। कैसे आपने GST लेना है, कैसे आपने समूह में, कैसे आपने इनपुट जो है इकट्ठे लोगे, सारे समूह इकट्ठा लेंगे तो आपकी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको बताऊं, इस मिलेट की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ इंडिया में कम है। इसका जो अभी इस समय मार्केट में रेट है ना, वो थोड़ा सा हाई है। जैसे 120 रुपये किलो मिल रहा है रागी का आटा, तो अगर समूह इकट्ठे होकर लेंगे तो इनको फिर
एज ए बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा सा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं खासी उत्साहित दिखी। महिलाओं की माने तो प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मोटे अनाज से बनने वाले कई व्यंजनों की जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस व्यंजनों को जहां वो अपने घर में प्रयोग करेंगी तो वहीं इसे स्वरोजगार के रूप में भी अपनाते हुए अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ करेंगी। हमने यहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण ग्रहण किया है। यहाँ पे आके हमें यहाँ पे अनेकों प्रकार की डिशेज बनाने सिखाई। जैसे हमारा सांबा है, मतलब उससे भी काफ़ी मीठी खट्टी, जैसे लस्सी होती है वो भी बनाना सिखाई कि लस्सी जैसे हम लस्सी वैसे पीते हैं तो मिलेट्स की लस्सी कैसे बन सकती है वो सिखाया गया। डिशेज जैसे कि हम सोचते हैं कि क्या बनाएं, कैसे खाएं, हमारे बच्चे कैसे चाहते हैं, तो हमें अनेक प्रकार से बताया गया कि हम डिशेज कैसे कैसे बना सकते हैं और हमारे बच्चे बड़े शौक से खा सकते हैं क्योंकि वो खाने में बहुत टेस्टी हैं। जैसे हमारे बच्चे पनीर की सब्ज़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो सांभर के साथ हमें पनीर की सब्ज़ी भी बताई गई और उसका बहुत अच्छा टेस्ट। क्या इससे पहले भी आप मिलेट्स का प्रयोग कर रहे हैं? सर कर रहे हैं हम। किस तरह से उसको? सर जैसे पहले कि हम लड्डू और बर्फी भी बनाते थे तो हमारी डिमांड थी कि हमें कुछ और भी सिखाया जाए जिससे कि हम मिलेट्स को और थोड़ा आगे लेके जाएं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे और बहुत कुछ सीखा जिससे कि हम मिलेट्स को और मतलब जो मिलेट्स की जो हमारी डिशेज हैं तो वो और हम अपने जैसे हमारे समूह हैं उनको भी बताएंगे, हमारे समूह की लेडीज़ जो हैं उनको भी सिखाएंगे और इसको हम और आगे तक लेके जाएंगे। सर महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे बहुत सारी बीमारियां, शुगर, बीपी, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हो रही हैं आजकल, तो ये मिलेट खाने से तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें जो अभी मिलेट्स पे ट्रेनिंग दी गई इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि आप कैसे इसको घर में बना सकते हो, खा सकते हो। मैं सबसे पहले मैडम योगिता शर्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और मिलेट्स जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, केवल एक बाजरा, रागी इसके बारे में ही पता होता था और लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि जो कुटकी है, हमारी कंगनी है, कोदो है, उससे भी काफ़ी अच्छी रेसिपी मतलब बना सकते हैं और वो हेल्दी फूड है और जिससे कई बीमारियों से हम बचा जा सकता है। और हमें यहाँ पे इन्होंने कंगनी की चाय वो भी सिखाई है, कंगनी की लस्सी और रेसिपी में जैसे लीफ़ी मीन्स पालक मिलेट्स और पनीर मिलेट्स। जैसे हम घर में पनीर बनाते हैं, मटर पनीर बना दिया, लेकिन हम अब हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मिलेट्स को यूज़ करके मिलेट्स पालक बनाएं और मिलेट्स पनीर भी बनाएं। अब क्या मानते हैं अगर महिलाएं इसको स्वरोजगार के तौर पर अपनाती हैं तो किस तरह से अपनी आर्थिकी को सुधार सकती हैं? सर सुधार सकती हैं क्योंकि आगे से आगे देखो बहुत सी बीमारियां चल रही हैं लोगों को। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको मतलब 50% जो बीमारी ना हो। शुगर और बीपी तो आमतौर पर सभी लोगों को में होती है। अगर हम ये सब चीज़ें अगर हम आमतौर पर अपनी डेली यूज़ में अगर अपनाएंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें हमने मोटे अनाजों के ऊपर हमने आप ट्रेनिंग ली है, कैसे इसको उगाना है, खेती कैसे करनी है और कैसे इसको बिना खाद स्प्रे से हमें तैयार करना है, इससे हमें बीमारियों से कैसे बचना है और हमें इसे कैसे इनकम को जनरेट करना है। जैसे कि हम महिलाएं, जैसे आजकल बच्चे मोमो, चाउमीन वगैरह खाते हैं या और चीज़ें जंक फूड, तो हम इसे रागी के जैसे हम मोमोज बनाकर भी स्टॉल वगैरह महिलाएं लगा सकती है, मेलों में या कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हम इसको महिलाएं स्टॉल लगा के इसकी इनकम भी जनरेट कर सकती है कि हम इसको घर में उगा के अपने घर का ही प्रोडक्ट तैयार कर सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।